देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। लिगाड़ नदी उफान पर आ गई, जिससे कई होटल और दुकानें बह गए। दर्जनों वाहन मलबे में दब गए। वहीं पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट में 200 छात्र फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। कर्रीघाट नदी उफान पर आने से दुकानों और होटलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें बह गईं तो वहीं 2 होटल जमींदोज हो गए। सहस्त्रधारा मुख्य बाजार में मलबा घुस आने से दर्जनों कारें और बाइकें दब गई। माल देवता और केसरवाला में नदी के उफान पर आने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क देहरादून से कट गया है। वहीं जामुनवाला स्थित एकादश मुखी हनुमान मंदिर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हवन कुंड और शनि मंदिर बह गए, जबकि मुख्य मंदिर खतरे में है। आपको बादल फटा ऊपर कहीं तो 12-1 बजे के आसपास सुनने में आया है कि बाढ़ आई है बहुत जबरदस्त, तो बहुत नुकसान हो गया है। मैं तो सभी के ये डर था कि आशंका ये थी कि इस जैसे त्रासदी बाढ़ आ रही है, कहीं गांव में घुस गया, गांव पूरा हमारा एकदम नदी के किनारे है, तो पूरा गांव ही बह जाएगा। फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो पूरा ही रास्ता टूट गया। हम लोग भी इधर देखने आए, क्योंकि ये ऐसी तबाही तो हमने कभी देखी नहीं है पहले, कभी ना पहली बार ही सुन रहे कि देहरादून में पहाड़ बादल फट रहे, ये फट रहा, वो फट रहा। ये तो बहुत मैं इसको देख के मुझे बहुत दुख लग रहा। अब बताओ, वहाँ के लोग वहीं फंस गए, यहाँ के लोग यहाँ फंस गए। बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रखा है। पौंधा के देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव के चलते 200 छात्र छात्राएं फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इधर मसूरी के झड़ी पानी टोल पर भूस्खलन से 2 मजदूर मलबे में दब गए। एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। डोईवाला में घरों में पानी घुस गया। चंद्रभागा नदी से 3 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। कर्लीघाट क्षेत्र में अब भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जैसे ऊपर से सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ बादल फटे, जैसे कि हमारे सुनने में आया कि यहाँ ऊपर बादल फटा है। ये आपके सहस्त्रधारा में बादल फटा है। ये यहाँ पर ये गांव पड़ता है, फुले तो हो गया, और ये छमरोली बैसवाड़, इन जगहों पर भी बादल फटा है। और वहाँ पे कुछ मजदूरों को भी मिसिंग कुछ ऐसा सूचना मिली है कि जो कि मिल नहीं पाए अभी तक। और कि एक सत्यो साइड या हाटवाल गांव का अभी कुछ टाइम पहले सूचना मिली है कि वहां पर भी जो वहां लोग हैं उनके द्वारा सूचना मिली है कि वहां पर भी अभी एक जस्ट बादल फटा है। तो काफी सारा नुकसान लोगों का हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल और एसडीएम कुमकुम जोशी राहत कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। कई मार्गों पर यातायात डाइवर्ट किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हर प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। देखिए, रात भर से काफ़ी बरसात हो रही है जनपद में, और काफ़ी डैमेजेस भी हुए हैं। जो हमारे मेजर रूट्स हैं उनमें जो हमारे कनेक्टिंग ब्रिजेस थे, कुछ के अपार्टमेंट्स हमारे यील्ड कर गए हैं और कहीं पे स्नैप हो गया। और जैसा ये वाला हमारा क्षेत्र है माल देवता, यहाँ पे जो कद्दू खाल की तरफ सड़क जाती है उसका पुल और जो एक इंटर लिंकिंग पोर्शन है वो भी वॉश आउट हो गया है। तो ये सारा डैमेज असेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रथम प्राथमिकता ये है कि कहीं पर भी हमारा जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको हम मिनिमाइज कर सकें और लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर सकें टू सेफर प्लेसेस। तो अभी प्रथम वरीयता यही है। प्रशासन का कहना है कि हर प्रभावित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, कल रात्रि सबसे बारिश हो रही, तभी से लगातार पुलिस सभी को अलर्ट कर रही है। अनाउंसमेंट सिस्टम है, क्योंकि बहुत लोग सोते रहते हैं, आइडिया नहीं रहता उनको, खासकर जिनके घर नदी को किनारे होते हैं या पास में होते हैं जहाँ से संभावना है। इसे अलर्ट किया गया रात भर कि लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या दोस्तों के यहाँ शिफ्ट कर जाए, नहीं तो नींद में पता भी नहीं चलता कि कभी तेज बारिश के कारण ऐसे हादसा हो जाता है। और खासकर अभी देखा गया कि कुछ लोग, इसमें भी अभी भी बहुत लोग को समझाया गया है, जो पुलों पर खड़े होकर रील बनाने का या फोटो लेने का काम करते हैं, तो उनको भी हिदायत दी जा रही है, क्योंकि ये रिस्की समय है, कहीं कोई पुल टूटने की संभावना है, कहीं इस तरह की जगहों पर खड़े होकर रील ना बनाए। और ऐसे बहुत सारे युवकों को भी हमने समझाया भी है और सभी को अलर्ट भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज लखेड़ा के साथ देहरादून से अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट।